खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के लिए साजगार सियासी माहौल फराहम किया जाता है। वहां सियासी, मुजरिमाना और दहशतगर्द अनासिर के दरमियान गठजोड़ है। अगर मिलिट्री ऑपरेशन नहीं करना तो क्या खवारिज के पैरों में बैठते हैं? डीजी ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा, क्या खारजी नूर वली महसूद को सूबे का वजीर आला लगा दिया जाए? क्या मुल्ला हैबतुल्लाह बताएगा 4 सदा में क्या होगा? ये लोग आज भी कहते हैं ऑपरेशन ना करो, बातचीत करो, काबुल से अमन की भीख मांगो। वजीर आला कहते हैं सूबे में ऑपरेशन नहीं होने देंगे। कोई पूछे इनको दहशतगर्दों से क्या मोहब्बत है? दहशतगर्दों ने हमारे सैकड़ों बच्चे शहीद कर दिए, उनका लहू किसके हाथ पर तलाश करें? तर्जुमान पाक अफवाज ने मिलिट्री ऑपरेशन की मुखालिफत करने वाले PTI रहनुमाओं के वीडियोज भी चलाई। एक वजीर आजम ने सियासी जरूरत के लिए साबिक आर्मी चीफ को ही कौम का बाप बना दिया। हम सिर्फ कायदे आजम को कौम का बाप मानते आए हैं। ये शख्स एक नया बाप लेकर आ गया। अब कहता है मेरे पास इख्तियार नहीं था, खुद अपनी पार्टी को डिक्टेटर की तरह चलाता था। बाइख्तियार इतना था कि आर्मी चीफ को कौम का बाप डिक्लेयर कर दिया। बाइख्तियार ना होने का बयान मुज़हक़ाखेज़ है। डीजी ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा, हमारा काम सियासी जमातों से बात करना नहीं, हमें किसी सियासी जमात से कोई इशू नहीं। सियासत सियासी जमातों का काम है, वो हल निकाल लेंगे। KP का मसला सियासतदानों ने सियासी तौर पर ही हल करना होगा। कोई शख्स सियासत, इजहार राय इस मुल्क की सलामती और सालमियत से बढ़कर नहीं। इस वक्त के DG ISI कहाँ हैं जिन्होंने इनको अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल किया? आज दहशतगर्दों के खिलाफ खड़े ना हुए तो ये घरों, बाजारों और दफ्तरों में आकर बैठेंगे। यह इस्लाम से खारिज है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग फौज की नहीं, पूरी कौम की जंग है जो ताकत से जीती जाएगी। तर्जुमान अफवाज पाकिस्तान ने कहा, पाकिस्तान में दहशतगर्दी के तमाम बड़े वाकयात में अफगान शहरी मुलव्वस थे। पिछले साल दहशतगर्दी के 80% वाकयात खैबर पख्तूनख्वा में हुए। पंजाब, बलूचिस्तान में तमाम अफगान मुहाजिर कैंप खत्म किए। खैबर पख्तूनख्वा में 43 में से सिर्फ 5 कैंप खत्म किए गए। ये झूठा बयानिया बना रहे हैं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा कह रहा है दहशतगर्दी अफगानिस्तान से बाकी ममालिक पे क्यों नहीं हो रही। अक़वाम मुत्तहिदा कह रही है 20 दहशतगर्द तंजीमें अफगानिस्तान में पनप रही हैं। पाक फौज से मुतालिक ड्रोन्स के इस्तेमाल का झूठा बयानिया बनाया जाता है। हम ड्रोन सिर्फ उस जगह इस्तेमाल करते हैं जहां आम शहरियों का नुकसान न हो, जबकि ख्वारिज ने क्वाडकॉप्टर पेट्रोलिंग बनाया हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा में ख्वारिज ने 410 क्वाडकॉप्टर हमले किए। DG ISPR की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा, दहशतगर्द मसाजिद, आम शहरियों के घरों को इस्तेमाल करते हैं। कोई कहता है कि बाढ़ लगी है तो ख्वारिज कैसे आ जाते हैं, तो बताना चाहता हूं सिर्फ 2025 में सरहद पर 71 दहशतगर्द मारे गए। गुज़िश्ता साल ऑपरेशन में 2597 दहशतगर्द हलाक हुए, 1235 शहादतें हुई। न्यूज कॉन्फ्रेंस में शोहदा ने पाकिस्तान को खराज अकीदत पेश किया गया। DG ISPR और शुरका ने अपनी नशिस्तों से खड़े होकर शोहदाए पाकिस्तान को सलाम पेश किया। तालिबान के अजदाद बुत गिराने हिंदुस्तान जाते थे। अब जो कब्जा ग्रुप है ये तस्वीरें खिंचवाने वहां गए। खारिजियों के सरपरस्तों की औकात सबने देख ली। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर हमला किया तो उनका वजीर खारजा भारत में बैठा था। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है तालिबान जर के गुलाम है। इन्होंने इस्लाम का लिबादा ओढ़ रखा है। इनका इस्लाम ये है कि हिंदुस्तानियों के कदमों में लेट जाए। अफगानिस्तान को मोदी की शक्ल में एक नया अवतार मिल गया है। अफगान तालिबान अब इसको पूजेंगे। भारतीय एंकर ने कहा, भारत और अफगानिस्तान मिलकर पाकिस्तान पर हमला करेंगे तो आ जाएं, ये शौक भी पूरा कर लें। एंकर भी साथ आए तो हम उनको जवाब भी देंगे।
हिंदुस्तान के ऑपरेशन सिंदूर की कालक अभी तक उसके मुंह से नहीं जा रही। कुछ लोग ऑपरेशन सिंदूर को पाकिस्तान के अफगानिस्तान में किए गए ऑपरेशन से जोड़ रहे हैं। दोनों में कोई मुमासलत नहीं। डीजी आईएसपीआर ने कहा, इंडिया ने पाकिस्तानी शहरियों को निशाना बनाया। पाक फौज ने अफगान चेकपोस्टों और दहशतगर्दों के ठिकानों पर हमला किया। यह हक हिंदुस्तान को किसी ने नहीं दिया कि वो पाकिस्तान के किसी शहरी या इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाए। पाकिस्तान बांग्लादेश की फजाइया को मजबूत बनाने के लिए तैयार। बांग्लादेश के चीफ ऑफ एयर स्टाफ का दौरा है पाकिस्तान। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात। जेएफ थंडर तैयारों पर तफसीली गुफ्तगू। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद सिद्धू ने कहा, पाक फजाइया बांग्लादेश एयरफोर्स के कैडेट्स और पायलट्स को तरबियत फराहम करेगा। सुपर मुश्ताक तरबियती तैयारों की फराहमी तेज करने का ऐलान। मुकम्मल तरबियती निजाम की यकीन दहानी। सरबराह बांग्लादेश एयरफोर्स ने पीएएफ के मुसलसल ताउन पर शुक्रिया अदा किया। भारत ने नफरत की भेंट चढ़ाया। पाकिस्तान ने गले लगाया। बांग्लादेशी फास्ट बॉलर मुस्तफिजुर रहमान को पाकिस्तान सुपर लीग का हिस्सा बना लिया गया। सीजन 11 में सिलेक्शन के लिए दस्तयाब। 8 साल बाद पीएसएल खेलेंगे। मुस्तफिज को चंद रोज कबल भारतीय इंतहा पसंदों की जानिब से धमकियों पर आईपीएल से निकाला गया था। बांग्लादेशी टीम भारत नहीं जाएगी। क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर आसिफ अकबर कहते हैं, आईसीसी या तो हमारे मैच बांग्लादेश में करवाए या श्रीलंका में, लेकिन भारत न जाने का फैसला हतमी है क्योंकि हमारी टीम वहां महफूज नहीं। पाकिस्तान के हाथों मार्का हक में मार। ट्रंप की जानिब से टैरिफ यलगार। आलमी सतह पर भारत तन्हाई का शिकार। मोदी सरकार ने ट्रंप इंतजामिया को राहम करने के लिए लाखों डॉलर के एवज लॉबिंग फर्म की खिदमत ली। नाराज ट्रंप को खुश करने के लिए सोशल मीडिया पर पोस्ट करवाई गई। भारतीय तज्जियाकार राहुल पारोलेकर कहते हैं, इल्मी और सिफारती सलाहियत के फुकदान से भारत को लाखों डॉलर्स का नुकसान हो रहा है। प्रोफेसर सुशांत सिंह ने लिखा, वजीर खारजा की ये हालत है कि वो खुद नायब सदर जेडी विंस और वजीर दिफा से मुलाकात नहीं कर सकते। अमेरिका को चाहिए नेतन्याहू को अगवा करके अदालत में पेश करे। वो इस वक्त दुनिया का सबसे मतलूब शख्स है। दुआ है तुर्की नेतन्याहू को अगवा करके हिसाब बराबर करे। कल प्यूटन भी यूक्रेनी सदर को अगवा करके मॉस्को ले जा सकते हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, पाकिस्तान ने वेनेजुएला से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा में वाज़ेह मौक़िफ़ दिया। अमेरिका ने ईरान में कार्रवाई की तो ये पाकिस्तान के लिए भी चैलेंज होगा। निकोलस मादुरो पुरतशद्दुद शख्स है। वो मेरी डांस की नकल करने की कोशिश करता है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने रिपब्लिकन अरकान से खिताब में कहा, मादुरो ने लाखों लोगों को कत्ल किया। उसने क्रॉकस में टॉर्चर सेल बनाए थे। वेनेजुएला ऑपरेशन ने अमेरिकी फौज की ताकत साबित कर दी। ऑपरेशन में 152 तैयारे इस्तेमाल हुए। वेनेजुएला के अटॉर्नी जनरल तारिक साब का निकोलस और अहलिया सेलिया फ्लोरेस की फौरी रिहाई का मुतालबा। कहा, आलमी बरादरी सिर्फ मजम्मत न करे बल्कि अमनी इकदाम करे ताकि मादुरो की रिहाई मुमकिन हो सके। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर की तालिबा की दूसरी मंजिल से कूदने की वीडियो सामने आ गई। फातिमा 27 मिनट तक फोन पर बात करती रही और 8:30 पर छलांग लगा दी। पुलिस तफ्तीश में अहम बातें सामने आ गई। तालिबा फातिमा 7:58 पर यूनिवर्सिटी आई और क्लास में नहीं गई। तालिबा ने छलांग लगाने से पहले कॉल रिकॉर्ड भी डिलीट कर दिया था। यूनिवर्सिटी के टेस्ट में तालिबा ने 35 में से 18 नंबर लिए थे। तालिबा अपने नंबर से मुतमईन नहीं थी। लाहौर जनरल अस्पताल के प्रोफेसर डॉक्टर फारूक अफजल और स्पेशल मेडिकल बोर्ड के चेयरमैन और प्रोफेसर जोदत सलीम कहते हैं, फातिमा की हालत बेहतर हो रही है। रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन का फैसला 48 घंटे में करेंगे। गैस महंगी नहीं होगी। वजीर आजम की हिदायत पर गैस की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मालिक कहते हैं, ओवरा आज कीमतों के हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर देगा। इस साल दोनों सुई कंपनियों को इजाफी गैस फराहम की गई है।
PIA के 75% हिस्स की कामयाब निजकारी बारिश का पहला खतरा है। खसारे के शिकार रियासती मिल्कियती इदारों की निजकारी हुकूमत की तरजीह है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत निजकारी कमीशन के उमूर पर इजलास में गुफ्तगू। कहा तमाम मंसूबों का बैनुल अक़वामी मयार की फर्म से थर्ड पार्टी ऑडिट कराया जाए। वजीर आजम की निजकारी कमीशन ने इस्लाहात के हवाले से काम तेज करने की हिदायत। हुकाम ने इजलास को बताया बिजली तकसीम कार कंपनीज की निजकारी 2 मराहिल में होगी। पहले मरहले में आयस्को, गैपको और फेस्को, जबकि दूसरे मरहले में हेस्को और सेप्को की निजकारी होगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से ईरान के सफीर रजा अमीरी मुकद्दम की मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान ने ईरान के साथ तरजीही शोबों में ताउन मजीद मजबूत बनाने के आज़म का इआदा किया। ईरानी सफीर ने वज़ीर खारजा अब्बास इराक़ची की जानिब से नए साल की मुबारकबाद और खत पहुंचाया। अफगान मुहाजिरीन की बेदखली से ईरान में जराइम में कमी हुई। गैर कानूनी अफगान शहरियों की मुल्क बदरी से ईरान के मुख्तलिफ सूबों में जराइम की शरह 30% तक कम होने की रिपोर्ट। ईरान से गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों की बेदखली में तेजी। दोबारा ईरान आने वाले अफगान मुहाजिरीन पर जुर्माना और अदालती कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। ईरानी वजारत दाखिला का कहना है मुल्क बदर किए गए अफगान मुहाजिरीन को वापसी का खर्च खुद अदा करना होगा। 16 लाख अफराद को मुल्क बदर करने के बाद ईरान में अफगान मुहाजिरीन की तादाद 45 लाख रह गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शंघाई अर्बन प्लानिंग हेडक्वार्टर का दौरा। शंघाई शहर के मास्टर प्लानिंग, डेवलपमेंट और सहूलतों पर ब्रीफिंग दी गई। मोहसिन नकवी ने शंघाई के जदीद सहूलतों से आरास्ता स्टेडियम का मॉडल भी देखा। कहा शंघाई शहर तेज तरीन तरक्की में अपनी मिसालात है। इस्लामाबाद को भी शंघाई की तर्ज पर तरक्की देना चाहते हैं। शंघाई की तेज रफ्तार तरक्की से इस्तेफादे के लिए फौरी इक़दाम करेंगे। हुकूमत की मुज़ाकिरात की पेशकश ये है कि बानी को काल कोठरी में रहने दो, बस हमारे साथ बैठकर चाय पियो। बानी PTI के बगैर कोई बातचीत आगे नहीं बढ़ सकती। बानी जो बात करेंगे वही हतमी होगी। जमहूरियत हो, सहाफत या इंसानी हुकूक, बानी का इसमें शामिल होना जरूरी है। 4-5 बड़ों के बैठने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सलमान अकरम राधा की अडियाला जेल फैक्ट्री नाके पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा स्ट्रीट मूवमेंट नाकाम नहीं हुई, पाकिस्तानी अवाम हमारे साथ खड़ी है। वजीर और अपोजिशन क़यादत के बैकडोर राब्तों में तातुल। ज़राए का कहना है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन ने राब्तों को अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली के नोटिफिकेशन तक रोक दिया। अपोजिशन रहनुमा ने कहा महमूद अचकज़ई की बतौर अपोजिशन लीडर तकर्रुरी हुकूमत के लिए टेस्ट केस है। आईनी तकाजे पूरे होने पर भी नोटिफिकेशन न होने से एतमाद साजी को धचका लगेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं मुज़ाकरात के हवाले से अभी कोई संजीदा पेशरफ नहीं हुई। अपोजिशन जिस किसी को भी अपोजिशन लीडर बनाती है हम उसे मानेंगे। महमूद खान अचकज़ई या किसी भी पद पर कोई एतराज नहीं। पंजाब में जदीद ग्रीन एंड क्लीन टेक्नोलॉजी का आगाज। वज़ीर आला मरियम नवाज ने 6 बायोगैस प्लांट्स की मंजूरी दे दी। बायोगैस प्लांट से घरेलू तवानाई के साथ फसलों के लिए बायो फर्टिलाइजर्स भी फराहम होगी। वज़ीर आला मरियम नवाज की जेर सदारत अहम इजलास। मरियम नवाज ने कहा बायोगैस प्लांट से घरेलू इस्तेमाल के लिए सस्ती गैस मुयसर होगी। वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट से इलेक्ट्रिक बस और मेट्रो बस को सस्ती बिजली फराहम की जाएगी। वर्ल्ड कप की कंडीशन, तैयारी, फाइनल करने का मिशन। पाक श्रीलंका T20 सीरीज का पहला मार्का आज दंबोला में खेला जाएगा। ख्वाजा नाफे का डेब्यू मुतवक्के, शादाब खान की वापसी होगी। चमचमाती ट्रॉफी की रोनुमाई कर दी गई। कप्तानों का फोटोशूट, खिलाड़ियों ने भी प्री सीरीज शूट करवा लिया। दंबोला में बारिश की वजह से कौमी टीम का प्रैक्टिस सेशन मनसूख, मैच भी मुतासिर होने का खदशा है। अंडर 19 वर्ल्ड कप से पहले छोटे शाहीनों का कारनामा। जिम्बाब्वे में अंडर 19 ट्राई सीरीज अपने नाम कर ली। फाइनल में मेजबान टीम को 9 विकेट से आउट क्लास किया। हरारे में 159 रन का हदफ 33 ओवर पहले ही पार लगा दिया।
समीर मिन्हास की जारहाना सेंचुरी, 51 गेंदों पर 114 रन स्कोर किए। जिम्बाब्वेन टीम पहले खेलकर 158 पर ढेर हुई। उमर ज़ेब ने 4 और अब्दुल सुभान ने 2 शिकार किए।